किसी भी वॉल्यूम पे मेरा रेशो चेंज नहीं होगा, मेरा रेशो सेम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर आप लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि 10 वॉल्यूम ले रहे हैं तो हम इतना डालेंगे या 20 ले रहे हैं जब हम इतना डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सन्याज़ अकेडमी में वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लॉन्डर पे, ब्लीच पाउडर पे। ब्लीच पाउडर क्या होता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, ब्लॉन्डर क्या होता है, कितने रेशो में मतलब उसको यूज़ करना चाहिए, ब्लू कलर का है तो क्यों है, वाइट कलर का है तो किस पर्पज़ में यूज़ हो रहा है, किस तरह के बाल पे किस तरह से यूज़ करना चाहिए, कौन से वॉल्यूम के साथ यूज़ करना चाहिए। कंप्लीट डिस्कशन जो भी है ब्लॉन्डर या ब्लीच पाउडर के अकॉर्डिंग वो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सब ब्लॉन्डर या फिर ब्लीच पाउडर क्या होता है। ठीक है, ये हमारे यूज़ में आता है कट डाउन करने के लिए, बालों को, कलर को, जो भी हमारे बालों का मौजूदा कलर होता है उस कलर को कट करके एक नया कलर अचीव करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, हम इसे ब्लॉन्डर के नाम से जानते हैं, ब्लीच पाउडर के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसे कट डाउन के नाम से भी जानते हैं। ये तीन चीज़ें हमारी, ब्लॉन्डर, ब्लीच पाउडर या फिर कट डाउन, ये तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे, समझेंगे ये क्या होती हैं। अब कोई भी ब्लीच अगर हम उठाएं और अपने बालों पे लगा दें, इस तरह से तो नहीं होता ना। ठीक है, बालों के लिए अलग से ब्लीच दिए हुए होते हैं, हमें अलग से पाउडर दिए हुए होते हैं हेयर के अकॉर्डिंग। उनमें थोड़ी पावर ज़्यादा होती है पिगमेंट्स को किल करने के लिए, इस वजह से वो हमें हेयर के अकॉर्डिंग दिए हुए होते हैं। मुंह पे लगाने वाला ब्लीच भी अक्सर लोग बालों पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके बाल किस तरह के, लेकिन बालों का ब्लीच आप मुंह पर ना लगाएं तो बहुत अच्छा रहता है। इसका जो केमिकल होता है वो थोड़ा हाई होता है। ठीक है, हेयर के अकॉर्डिंग जो भी केमिकल होता है इसमें वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि ब्लीच का काम है बालों को रंगना। मतलब जो हमारे बालों का कलर है उस कलर को काटना, और एक नया कलर हम जब ही अचीव कर पाते हैं जब हम अपने पुराने कलर को कट कर देते हैं। ये तीनों चीज़ें हमारी एक ही हैं। ठीक है, ब्लॉन्डर भी हम उसी चीज़ को कहते हैं, ब्लीच पाउडर भी हम उसी चीज़ को कहते हैं, कट डाउन भी हम उसी चीज़ को कहते हैं। तीनों लफ्ज़ कोई भी इस्तेमाल हो रहा है तो आप समझ जाएंगे कि हमारे बालों का जो मौजूदा रंग है उसको कट किया जा रहा है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से किया जाता है तो बालों को नुकसान नहीं होता, नहीं किया जाता तो ज़ाहिर बालों को नुकसान होता है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जो समझ में आना चाहिए रेशो। रेशो क्या चीज़ है? किसी भी चीज़ की मकदार को हम उसका रेशो कहते हैं। रेशो का क्या मतलब है? किसी भी चीज़ की मकदार को हम उसका रेशो कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जब हम ये ले लेते हैं ब्लॉन्डर, किसी भी कंपनी का हम ख़रीद लेते हैं, ख़रीदने के बाद हमारा सबसे पहला सवाल ये होता है कि इसको मिक्स किस तरह से करें। उसकी बैक पर इस तरह से लिखा हुआ होता है 1:1, 1:2, 1:1.5, इस तरह से बैक पर मेंशन किया होता है। अब ये साइन जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ये किसको शो कर रही है? ये हमारे रेशो को शो कर रही है, ये हमारी मकदार को ज़ाहिर कर रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जब हमारे पास ये इस तरह से लिखा हुआ है, सब चीज़ हमें समझ में आ रही है कि रेशो क्या है, तो अब हम इसको पढ़ेंगे किस तरह, मेजर किस तरह से करेंगे। जब हमारे पास ये तीन तरह से लिखा हुआ है 1:1 मतलब बराबर, जितना मेरे पास वॉल्यूम है उतना ही मेरे पास ब्लीच पाउडर भी है, दोनों चीज़ें मेरी बराबर हैं। 1:2 मतलब 2 गुना, मतलब 2 गुना क्या लिया है मैंने? वॉल्यूम। अब जब ये बात कर रहे हैं हम इसकी 1:1.5 की, मतलब 1.5 गुना। ठीक है, मतलब 1.5 गुना। ये पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, अब मैं समझाती हूँ किस तरह से। सपोज़ मेरे पास जो भी पाउडर है उसके अंदर जो स्कूप दिया हुआ है, या अगर उसके अंदर स्कूप नहीं दिया हुआ, मैं ख़ुद से मेजरमेंट कर रही हूँ अपनी वेट मशीन पे ग्राम्स में, तो 25 ग्राम्स
मैंने क्या ले लिया, अपना पाउडर, ठीक है। 25 ग्राम्स मैंने पाउडर ले लिया, क्योंकि ज़ाहिर है मेंशन किस पर है, ये ब्लीच पाउडर या ब्लॉन्डर पे ही चीज़ मेंशन हुई हुई है, तो सबसे पहली चीज़ वो ही लूँगी मैं। फिर इसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि बराबर लेना वॉल्यूम भी, ठीक है, डेवलपर या वॉल्यूम भी बराबर लेना है। तो मैं क्या करूँगी, 25 ml। कभी भी लिक्विड को ग्राम्स में मेजरमेंट नहीं करते, लिक्विड को हमेशा ml में मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने 25 ग्राम्स पाउडर लिया और यहाँ पर मैंने लिक्विड लिया। अब मेरे पास लिक्विड क्या है, 10, 20, 30 या 40, कोई भी वॉल्यूम हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लिक्विड मेरे पास क्या है, वॉल्यूम, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, मुझे ये पता है कि मुझे बराबर लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1:1 बराबर। अब दिया हुआ है 1:2, अगर ये दिया हुआ है, रेशो समझ में आ गया ना। आप कलर मिक्सिंग हो, आप डेवलपर मिक्सिंग हो, आप कोई भी मिक्सिंग हो, आप इजीली कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ गया रेशो क्या है। ये क्या है, ये किस चीज़ को जाहिर कर रहा है, ये जाहिर कर रहा है हमारे रेशो को, हमारी मकदार को, ये साइन जाहिर कर रही है, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है 1, यानी कि मैंने अगर 25 ग्राम्स पाउडर ले लिया तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर 25 ग्राम्स में डबल 50 ml, 50 ml क्या करूँगी मैं, लिक्विड ले लूँगी। समझ में आया यहाँ तक? इसी तरह से दुगना ले लूँगी, ठीक है ना। और ये क्या, कोई भी हो, ये 10 हो, 20 हो, 30 हो या 40 हो, कोई भी वॉल्यूम हो, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी भी वॉल्यूम पे मेरा रेशो चेंज नहीं होगा, मेरा रेशो सेम ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि अक्सर आप लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि 10 वॉल्यूम ले रहे हैं तो हम इतना डालेंगे, या 20 ले रहे हैं जब हम इतना डालेंगे। यार कोई भी वॉल्यूम हो, आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग वॉल्यूम लोगे ना, तो आप जब वर्किंग करने खड़े हो तो अपने हेयर के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ले रहे हो, तो वॉल्यूम सेलेक्ट करने के बाद आप उसकी मिक्सिंग इस रेशो से करोगे, जो भी रेशो दिया हुआ है। अगर मुझे यहाँ पर रेशो दिया हुआ होता 1:1.5, तो मैं क्या करती, तो मैं ये करती 25 ये ले लेती, ठीक है। 25 के बाद ये क्या है, 1.5, 25 ले लो, 25 के अंदर देखो 25 प्लस 0.5, 25 का आधा क्या होगा, जल्दी बताएं, 12.5, सही। तो जब मैं इसको मिक्स कर लूँगी, ठीक है, मिक्स करने के बाद मेरा क्या बनेगा, ये 37.5, सही है, 37.5 बना मेरे पास। तो इतना मैं क्या ले लूँगी, वॉल्यूम 1.5 गुना बढ़ाकर ले लूँगी, करता है। अब इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्लू और एक होता है वाइट। वाइट हम यूज़ करते हैं ट्रीटेड हेयर पे, ऐसा बाल जिस पे पहले से काम हुआ है और हमें उसमें पिगमेंट किल करने की कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और उस बाल को सेफ भी रखना है, तो फिर हम वहाँ पर वाइट यूज़ करते हैं। ब्लू थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ये हम वर्जन हेयर पे यूज़ करते हैं और हम इसके अंदर, क्योंकि इसका नाम ही ब्लू है, तो ब्लू पाउडर है, तो जाहिर सी बात है हमें पता है इसके अंदर ब्लू पिगमेंट भी मौजूद है। तो ये क्या करता है, साथ साथ हमारे जो बाल के अंदर पिगमेंट नज़र आ रहा होता है रेड, उसको भी किल करने में हेल्पफुल होता है। वर्जन हेयर स्ट्रॉन्ग होता है, उसके बाल का जो कलर है वो कट करने में थोड़ा टाइम लगता है। सम टाइम वो बहुत हल्का पतला फाइन बाल होता है, तो वो ऐसा बाल होता है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, टाइम नहीं लगता। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है हमें बहुत टाइम लगता है, तो इस वजह से हम ब्लू को यूज़ करते हैं वर्जन हेयर पे और वाइट को यूज़ करते हैं हम ट्रीटेड हेयर पे, ठीक है, समझ में आ गया। किसी भी कंपनी का होता है और जो इस पे रेशो लिखा हुआ होगा वही रेशो के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करेंगे। कोई भी रेशो हो हमारे पास, ठीक है, वो इस बॉक्स की बैक पर मेंशन हुआ होता है।
तो आप वहाँ से रेशो को पढ़ सकते हैं। कलर ट्यूब पे भी मेंशन हुआ हुआ होता है, हर जगह रेशो मेंशन हुआ हुआ होता है। तो आप वहाँ से पढ़कर और फिर सेलेक्ट कर सकते हैं अपना कोई भी ब्लेंडर। आई होप कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपको समझ में आ गई है। ठीक है ना, समझ में आ गई सबको? अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला। हम आगे मज़ीद कुछ सीखेंगे, और अब इंशाल्लाह ताला आपको मुतवातिर जो है वीडियोस वो मिलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग कनेक्ट रहिए चैनल के साथ। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।